द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पार्ट 2। अध्याय 11 और 12। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स है। स्टेप 1, अपने पसंद की चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे एंडोडोंटिक्स या ओरल सर्जरी या किसी और चीज में। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूले। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। अध्याय 13, 14 और 15। आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊंगा। तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और खुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊंगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता, और जरूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इससे न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हो, जहां वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सके। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वे आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना, तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर ले। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में है।
अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा। एक दिन ये सच में टूट सकता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके हाथ में है और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 16, 17, 18 और 19 आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है, क्यों है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। अब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर ले या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ करना सीख जाएं। लोगों को माफ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पेबैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है, उस चोट को हील करके। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छो आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी है। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है और नतीजा ये कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाए कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाए, क्योंकि आपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी में आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है।
वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। अध्याय 20 जवान दिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलाना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है अमेजिंग रीडर्स ने, और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं नेक्स्ट कौन सा बुक समरी आप सुनना चाहते हैं।